हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेटर के टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको टाइप्स क्लियर किए थे कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसका हम प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए आज हम इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। पहले आप अगर प्रोग्राम अगर आपको याद नहीं है कि एग्जाम्पल क्या था तो आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। इंक्लूड stdio.h, ये हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल्स हम लगाई है और दूसरी हेडर फाइल्स का हम यूज़ करते हैं #include conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स। इंट मेन ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक ओपन किया। अब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं इंट a, b, दो वेरिएबल और वो वेरिएबल जिनका हमें सोल्यूशन चाहिए। ऐड एडिशन के लिए, कॉमा सब्ट्रैक्शन के लिए सब, कॉमा मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, कॉमा डिवीजन के लिए DIF, कॉमा रिमाइंडर के लिए REM और सेमीकोलन। ये एक सिंटैक्स है इसका, ठीक है। हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। मैसेज देते हैं printf ब्रैकेट्स के अंदर सेमीकोलन डबल कोट्स के अंदर हम एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देते हैं देखते हैं। एंटर a, v वैल्यू, मतलब एंटर करो a, v की वैल्यू को। अगर हम ये मैसेज नहीं देते हैं तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि क्या एंटर करना है, ठीक है। अब हम वैल्यू को स्कैन कराते हैं। scanf ब्रैकेट सेमीकोलन डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे a, v, तो %d दो डबल कोट्स क्लोज, कॉमा एड्रेस ऑफ a, कॉमा एड्रेस ऑफ b, ठीक है। अब चलिए मैं बता देता हूँ कमेंट लाइन करके। यहाँ पे मैं कमेंट लाइन लिख देता हूँ। देखिए कमेंट लाइन को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको प्रोग्राम में कभी भी कमेंट लाइन की लिखने की ज़रूरत पड़े तो हम इस तरीके से कमेंट लाइन लिख सकते हैं। रीडिंग वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू हैं तो दो वैल्यू को रीड करने के लिए हमने लगा रखा है, ठीक है। अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्योंकि हमें एडिशन चाहिए तो ऐड का पहले फॉर्मूला लगाते हैं। ऐड इक्वल टू a + b सेमीकोलन। ये कौन सा ऑपरेटर है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं 5 तरीके के हैं, ठीक है। तो ये कैसा ऑपरेटर है, चलिए मैं बता देता हूँ, कमेंट्स में लिख देता हूँ। ये आपका एडिशन ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरीके से जो जितने भी हमारे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, रिमाइंडर, इस तरीके से हम सभी फॉर्मूले इनपुट करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया था कि एडिशन ऑपरेटर किस तरीके का है, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए SUB = a - b सेमीकोलन, और कमेंट लाइन्स में लिख दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि जब हम a और -b को घटाएंगे तो कोई वैल्यू जो आएगी वो तो कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिए हैं, ऐड सब, ठीक है। इस तरीके के हमने वैल्यू अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए थे पहले ही। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL = a × b सेमीकोलन, यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। अब हमारे दो बचे हुए हैं डिवीज़न और रिमाइंडर निकालने के लिए। div = a, आज मेरा PC थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, b सेमीकोलन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवीज़न निकाल रहे हैं, डिवीज़न ऑपरेटर, ठीक है। अब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर के लिए हमने क्या दे रखा है, REM नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। REM = a %b सेमीकोलन, ठीक है। कमेंट लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ कि किस लिए यूज़ किया, कौन सा ऑपरेटर है ये,
रिमाइंडर ऑपरेटर। अब देखिए हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पे इनपुट कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब हमने वैल्यू सारे फॉर्मूले लगा दिए हैं तो हम इनको प्रिंट भी कराना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको जितने भी हमारे आउटपुट आएंगे उन सबको हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ एडिशन, या कुछ भी आप सुटेबल पर अपना मैसेज दे सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये मैसेज इसका है, इज इक्वल टू %d डबल कोट्स क्लोज स्लैश एन। देखिए हमने स्लैश एन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नई लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम नई लाइन के लिए यूज़ ये नहीं करेंगे तो सारे आउटपुट एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, कॉमा ऐड, ठीक है। अब हमने इस सिंटैक्स को पूरा किया। अब दूसरा कौन सा है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट के लिए हमने यही लगा देते हैं फॉर्मूला, अपना पूरा मैसेज दे देते हैं रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू %d स्लैश n डबल कोट्स क्लोज कॉमा sub सब्ट्रैक्ट, कि हमने सब्ट्रैक्ट के लिए कौन सा वेरिएबल लिया है, sub, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए printf ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम लिखते हैं रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ठीक है। हम यहाँ सुटेबल मैसेज जो भी आपको अच्छा लगता है वो हम दे सकते हैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। इज इक्वल टू %d डबल कोट्स क्लोज स्लैश n डबल कोट्स क्लोज कॉमा mul ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, ठीक है। अब हमारे क्या बचा है, डिवीज़न के लिए हम उसके लिए भी एक मैसेज दे देते हैं कि किस तरीके से वो आएगा। ब्रैकेट प्रिंट एफ लगाया, ब्रैकेट डबल कोट्स रिजल्ट ऑफ डिवीज़न इज इक्वल टू %d स्लैश n डबल कोट्स क्लोज। मेरा पीसी आज कोई गड़बड़ कर रहा है, प्रेस कुछ कर रहा हूँ, क्या प्रेस हो जा रहा है, ठीक है। डिव लिख दिया, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। अब हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब वैल्यू किस में आ रही है, रिमाइंडर की REM में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, REM को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए भी एक मैसेज दे देते हैं रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू %d स्लैश n डबल कोट्स कॉमा REM ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या है, हमें आउटपुट देखना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट cs, ताकि वो आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड करे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। रन करने के लिए जो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F9 होती है, ठीक है। तो हम Ctrl+F9 प्रेस करते हैं और देखिए एक वार्निंग के साथ ये आ रहा है, एंटर a,v वैल्यू। अब हम a,v की वैल्यू एंटर करते हैं, देखिए एडिशन आई है 4 2 6, सब्ट्रैक्शन आई है 2, मल्टीप्लिकेशन 8 आ गया, ठीक है, डिवीज़न 2 आ गया और रिमाइंडर 0। हमारा आउटपुट सही आ रहा है। हम एक बार फिर से उसको चेक कर लेते हैं रन करके कि किस तरीके से क्या आ रहा है। हम कुछ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, देखिए हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एंटर a,v वैल्यू, हमने फिर से एंटर करते हैं a और b की वैल्यू। क्या रखें इस बार, चलिए a की वैल्यू 8 रख देते हैं और b की वैल्यू 4 रख देते हैं। देखिए 8 4 12, ठीक है, माइनस किया, सब्ट्रैक्शन 4 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 32, डिवीज़न 2 और रिमाइंडर 0, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कहीं भी कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, इसके लिए हम एक और बार रन कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान में देनी होगी, ठीक है, कि हम जितना भी यहाँ पे लिख रहे हैं वही वैल्यू वही मैसेज हमारा सुटेबल होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक मैसेज दे देता हूँ, थैंक यू, देखिए
ए कॉमा बी वैल्यू, फिर से हम एक वैल्यू एंटर करते हैं ए की और बी की। ए की वैल्यू एंटर की हमने 6, बी की वैल्यू एंटर की 3। देखिए कैलकुलेशन आ गया और एक मैसेज आ गया थैंक यू, जो कि अभी मैंने लिखा था। अब देखिए ये सारा आ रहा है। अब ये ना आए, सिर्फ एक ही आउटपुट आए, पिछला आउटपुट ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्लियर स्क्रीन CLR ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। रन करते हैं, देखिए पूरे इसका पिछला आउटपुट चला गया ना। फिर से हम ए और बी की वैल्यू दे देते हैं 8, बी की वैल्यू 4। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आप एक बार इसको कोड को ट्राई कीजिए। थैंक यू।